एपिसोड की शुरुआत में फैंग सबको बताता है कि जब लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब उसने सबसे पहले शाहू जी का बचाव किया था। तब जुबो कहती है, ये तो मैंने भी नोटिस किया था कि कोई कोल्ड्रिन नाम से शाहू जी का बचाव कर रहा था। फिर फैंग खड़ा होता है और सबके सामने गाना गाता है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि शाहू जी भी। इसके बाद फैंग शाहू जी के सिर पर हाथ रखता है। तभी शाय कहती है, चलो, तुम दोनों तो कंपैटिबल हो। अब देखते हैं कि ली और जुबो कितने कंपैटिबल हैं। जब उन दोनों को बैठाया जाता है और उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वे किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते। तब शाय कहती है, कोई बात नहीं, तुम दोनों नए नए कपल हो, इसलिए कुछ दिन एक दूसरे के साथ रहोगे तो सारे जवाब आ जाएंगे। इसके बाद तीनों एक और गेम खेलने का फैसला करते हैं, जिसमें तीनों लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड की पीठ पर बैठती हैं और उन्हें पुशअप्स करने होते हैं। ली सबसे कमजोर होता है और सबसे पहले उसके कंधों में दर्द होने लगता है। तब जुबो उसे किस करती है और टर्टल में बदल जाती है, जिससे ली बिल्कुल ठीक हो जाता है। बाकी सभी उन्हें चीटर कहने लगते हैं। अगले सीन में फैंग और शाहू जी घर आ रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। जियांग उन्हें घर आते देख रहा होता है। कैंडी जियांग से कहती है, अगर शाहू जी की जगह कोई और होता जिसने रूल तोड़े होते तो आप उसका रिपोर्ट प्लेनेट पर कर देते, लेकिन शाहू जी का रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? जियांग कैंडी से चुप रहने के लिए कहता है। अगली सुबह शाहू जी जियांग के घर पर होती है। जियांग उससे कहता है, ह्यूमन भरोसेमंद नहीं होते, वे अपने मतलब के लिए जीते और मरते हैं। शाहू जी कहती हैं, सब ऐसे नहीं होते। जियांग कहता है, ये तो तुम्हें अभी लग रहा है, लेकिन जब तुम फैंग के साथ रहोगी तब तुम्हें पता चलेगा। शाहू जी जवाब देती है, हम जिसे प्यार करते हैं उसमें सारी बातें अच्छी लगती हैं। हाँ, कुछ कमी तो हर इंसान में होती है, लेकिन मुझे फैंग के साथ ही रहना है। जियांग जब ज्यादा ही बुराई करने लगता है तो शाहू जी वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन जियांग उन्हें रोकता है और माफी मांगता है। वह कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हें यहाँ रोकने के लिए तुम्हारा मूड बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। शाहू जी उसे देखती हैं, फिर वह उन्हें एक ड्रिंक पीने के लिए देता है। शाहू जी ड्रिंक कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही जाने लगती हैं उन्हें चक्कर आने लगते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है और वह बेहोश हो जाती हैं। अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है और फैंग शाहू जी का इंतजार कर रहा होता है। वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसने शाहू जी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था। अगले सीन में जब शाहू जी को होश आता है तो वह देखती हैं कि वह अपने घर में नहीं है, बल्कि जियांग के घर में है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह लॉक होता है क्योंकि जियांग ने अपने जादू से दरवाजा लॉक किया होता है। फिर जियांग कमरे में आता है तो शाहू जी उससे पूछती हैं, ये सब क्या है? इस पर जियांग कहता है, मैं तुम्हें धरती पर नहीं रहने दे सकता। शाहू जी कहती हैं, मुझे पता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, क्या तुम मुझे एक दोस्त के तौर पर धरती पर नहीं रहने दोगे? जियांग उनसे कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। दूसरी तरफ फैंग शाहू जी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वह नहीं आती, जिससे वह बहुत उदास हो जाता है। अगले सीन में जुबो भी ली से मिलने गई थी, जहां ली ने जुबो के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। फिर ली जुबो के सिर पर हाथ रखता है, जिससे जुबो का तापमान बढ़ जाता है और वह ली को हाथ हटाने के लिए कहती है। फिर ली उसे किस करता है, जिससे जुबो का तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद ली उसे पानी में ले जाकर कूद जाता है और दोनों पानी में किस करते हैं। अगले सीन में वे दोनों पानी से बाहर होते हैं। जुबो बहुत खुश होती है कि ली ने उसके लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया। वह ली को किस करने वाली होती है, तभी उसे फांग का फोन आता है, जिससे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अगले सीन में जियांग और कैंडी शाही जी को बताते हैं कि जियांग और शाही जी का जेनेटिक मेल है और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यह सुनकर शाओ जी शॉक्ड हो जाती है। जियांग कहता है कि जब हम पृथ्वी पर आए थे तब से मुझे यह बात पता थी। शाओ जी कहती है, तो यही वजह है कि तुम फांग को पसंद नहीं करते थे। जियांग पूछता है, अब तुम्हारा फैसला क्या है? शाओ जी कहती है, जेनेटिक मैच सिर्फ डेटा का मेल होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं फांग से प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शाओ जी वहां से जाने लगती है, लेकिन जियांग फिर से बैरियर लगा देता है। शाओ जी कहती है, तुमने तो कहा था कि मुझे खुद अपना फैसला लेने दोगे, फिर यह सब क्या है? जियांग कहता है,
मुझे लगा था कि सच जानने के बाद तुम अपना फैसला बदल लोगी। इसके बाद वह शाओजी को रूम में बंद करके चला जाता है। अगले सीन में फांग, जुबो और ली सब साथ होते हैं और उन्हें पता चलता है कि शाओजी गायब है। जुबो उसे कॉल करती है लेकिन उसका फोन बंद होता है। फिर वह उसका लाइव सिग्नल चेक करती है लेकिन वह भी ब्लॉक होता है, जिससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फांग समझ जाता है कि यह किसका काम है। अगले सीन में सब जियांग के घर जाते हैं। फांग जियांग से पूछता है कि शाओजी कहाँ है। जियांग कहता है कि उसे नहीं पता। जुबो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने उसका लाइव सिग्नल ब्लॉक किया है। जियांग उसे कहता है कि तुम एक रोबोट हो और जैसे ही हम अपने प्लैनेट जाएंगे मैं तुम्हें डिसमेंबर कर दूंगा। फांग फिर पूछता है कि शाओजी कहाँ है। जियांग कहता है इतने जरूरी दिन पर भी वह तुमसे मिलने नहीं आई। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वह यहाँ सिर्फ अपना मिशन पूरा करने आई थी। वह तुमसे प्यार नहीं करती। वह बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन अब वह तुमसे नहीं मिलेगी। फांग कहता है मुझे पता है कि शाओजी कैसी इंसान है और वह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। जियांग कहता है शाओजी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह मेरे साथ कैपटाउन वापस जाएगी, इसलिए वह अब तुम सबको अवॉइड कर रही है। अंदर कमरे में शाओजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके रूम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ उसकी पावर काम नहीं करती, जिससे वह अपसेट हो जाती है। अगले सीन में फांग, जुबो और ली सब मिलकर सोच रहे होते हैं कि जियांग झूठ बोल रहा है और शाओजी उसके पास ही है। फांग कहता है कि जब कल जियांग अपने ऑफिस जाएगा तो हम उसके घर जाकर शाओजी को चेक करेंगे। जुबो जियांग का पूरा शेड्यूल देखने लगती है। अगले सीन में शाओजी कमरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी प्लान काम नहीं करता। अगले सीन में सभी जियांग के बाहर जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। जुबो ने अपनी पावर से कैंडी को भी डिस्कनेक्ट कर दिया होता है। जैसे ही ली दरवाजा खोलता है, जुबो ली को किस करती है और वह टर्टल में बदल जाती है। फिर जल्दी से जियांग के गेट के पास जाकर रुक जाती है। जैसे ही जियांग दरवाजा बंद करता है, वह ठीक से क्लोज नहीं होता। उसके जाने के बाद सभी अंदर जाते हैं और शाओजी को ढूंढते हैं। यह सब जियांग अपने लैपटॉप पर देख रहा होता है। अगले सीन में फांग उस कमरे में जाता है। शाओजी उसके पास आती है, लेकिन वह शाओजी को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। यह सब जियांग की पावर की वजह से होता है। बाहर जाते समय फांग को शाओजी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। सभी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में जियांग जब घर आता है तो शाओजी से कहता है कि अब तुम्हें अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। शाओजी कहती है मुझे एहसास हो गया है कि तुम जो भी कह रहे हो वह सच है। मैं कैपटाउन पर क्यों रुकूं? मैं भी अपने प्लैनेट पर वापस जाऊंगी। जियांग खुश होकर कहता है फिर मैं अपनी स्पेसशिप को बुला लेता हूँ। शाओजी कहती है उससे पहले मुझे एक काम करना है। क्यों ना हम बाहर खाना खाने जाएं? जियांग कहता है हम बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें जो भी चाहिए मैं यहीं ले आता हूँ। शाओजी कहती है जो चीज तुम्हें लानी है उसके लिए तुम्हें बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो जियांग कहता है कोई बात नहीं। अगले सीन में फांग, जुबो और ली सब साथ होते हैं। जुबो अब भी शाओजी का लाइव सिग्नल देख रही होती है। उन्हें अभी भी यही लगता है कि शाओजी जियांग के पास ही है। अगले सीन में जियांग शाओजी के लिए खाना लेने जाता है और उसके लिए केक भी लेता है, क्योंकि सब जानते हैं कि शाओजी को मीठा कितना पसंद है। अगले सीन में शाओजी कैंडी से कहती है तुम्हारी लाइफ जुबो से भी बेकार है। जुबो कम से कम कभी कभी आराम कर लेती है, लेकिन तुम कभी आराम नहीं करती, इसीलिए तुम इतनी बोरिंग हो। गुस्से में कैंडी डिसाइड करती है कि वह भी आराम करेगी। कैंडी के जाने के बाद शाओजी अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके बैरियर तोड़ देती है। जैसे ही वह बैरियर तोड़ती है, जियांग को पता चल जाता है। साथ ही जुबो को भी उसका लाइव सिग्नल मिल जाता है। जब शाओजी घर से बाहर निकलती है तो वह टेलीपोर्टेशन नहीं कर पाती, क्योंकि उसने अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर ली होती है। फिर वह लिफ्ट से वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ फांग भी शाओजी को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है। उसे शाओजी की आवाज सुनाई देती है और वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।